तो भारत के अलग अलग कोने से अनेकों फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन यूपी के गोरखपुर से धोखाधड़ी की जो खबर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। किराए के मकान में रह रहे व्यापारी ने अपनी नौकरानी सहित 20 लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें 60 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन कर काले धन को सफेद कर डाला। आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऑनलाइन जुआ और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आज के स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। पूरा मामला 420 का है, जहां एक मालिक ने अपनी नौकरानी सहित 20 लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम किया है। फर्जीवाड़ा इतना बड़ा है कि जानकर प्रशासन भी दंग रह गया। लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की इस फर्जीवाड़े ने हड़कंप मचा कर रखा है। बता दें कि पूरा मामला बैंक खाते से जुड़ा है। इसका खुलासा तब होता है जब नौकरानी के रिश्तेदार को उसके खाते पर शक होता है और तब जाकर इस पूरे मामले का पता लग पाता है। फिलहाल क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने व्यापारी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के गोपालगंज जिले की रहने वाली लक्ष्मीना शाहपुर क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी के घर पर झाड़ू पोछा का काम करती थी। व्यापारी ने उसको सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए अगस्त 2023 में मेडिकल कॉलेज रोड स्थित निजी बैंक में खाता खुलवाया था। व्यापारी के कहने पर लक्ष्मीना ने अपनी ननद और भाभी का खाता भी व्यापारी के माध्यम से ही खुलवाया था। इन सभी के खातों से बड़ी ही सफाई के साथ करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया था। चूंकि ये पूरा पैसा ब्लैक मनी था, ऐसे में इन खातों की मदद से इसे वाइट करने की कोशिश की जा रही थी। कैसे हुआ मामले का खुलासा? क्राइम ब्रांच और पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि यह लोग जब भी किसी का खाता खुलवाते उसमें पता और मोबाइल नंबर अपना डालते थे। लक्ष्मीना की भाभी के मामले में उनसे चूक हो गई, उसके अकाउंट में उसका सही पता पड़ गया। जब उसके पत्र पर बैंक का चेक बुक पहुंचा तो उसको लगा कि सरकारी योजना का पैसा आ गया है। वह जब अपने परिवार के लोगों के साथ बैंक पहुंची और सरकारी योजना के मद में आए पैसों की जानकारी मांगी तो पता चला कि उसके अकाउंट में करोड़ों का लेन देन हो चुका है। ऐसे में उन लोगों को लगा कि वह फंस जाएंगे। वह लोग मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में शिकायत करने पहुंच गए। साथ ही उन्होंने एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर शिकायत भी की। 20 से अधिक खातों से 60 करोड़ का ट्रांजैक्शन। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले एक साथी के कहने पर व्यापारी ने 20 से अधिक लोगों का खाता खुलवाया था। इसके जरिए करीब 60 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन किया गया। इन लोगों के खाते में जैसे ही पैसा आता था उसे नेट बैंकिंग के जरिए मुंबई और छत्तीसगढ़ के दूसरे खातों में तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाता था। पुलिस जांच में पता चला कि सिद्धार्थनगर का रहने वाला अजय ठाकुर मुंबई में रहता है। उसका संपर्क एक ऐसे गिरोह से हो गया था जो शेयर बाजार और ऑनलाइन जुआ के नाम पर ठगी करता था। अजय ने गोरखपुर में शेयर बाजार का काम करने वाले व्यापारी से संपर्क होने पर उसकी नौकरानी समेत 20 लोगों से अधिक का खाता खुलवा दिया और हेराफेरी की। बता दें कि एसएसपी गौरव ग्रोवर ने इस मामले की जांच एएसपी अंशिका वर्मा को सौंपी थी। उनकी जांच में पता चला शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित एक चौकी का दरोगा इस प्रकरण में धन उगाही के चक्कर में था। वह आरोपी व्यापारी से पैसे की मांग कर रहा था और कह रहा था कि पैसे दे दीजिए तो मैं इस पूरे मामले को निपटा दूंगा। बता दें कि शेयर बाजार से अधिक रुपए कमाने का लालच देकर जालसाजों ने पीएनबी बैंक के मैनेजर से 32 लाख रुपए ठगी की थी। इतना ही नहीं, एक दूसरे मामले में गोरखपुर के ही रेलवे के इंजीनियर विभाग के एक अधिकारी से 27 लाख रुपए की ठगी की थी। फिलहाल साइबर पुलिस इस मामले को लेकर भी जांच कर रही है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं, बैंक से संबंधित ठगी के कई मामले सामने आते रहते हैं। नोएडा से भी आई थी ठगी की खबर। बीते साल यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने फर्जी कंपनियां बनाकर बैंकों से ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया था। यह गिरोह नकली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कंपनियां बनाकर बैंकों से विभिन्न प्रकार के लोन लेकर ठगी करते थे और ठगी करने के बाद फरार हो जाते थे। एसटीएफ ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दरअसल इस गिरोह के सदस्य जाली कागजों के आधार पर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। उन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कंपनियां बनाते और कंपनी बनाने के बाद बैंकों से लोन लेकर फरार हो जाते थे। इस गिरोह के सदस्यों ने दर्जनों फर्जी कंपनियां बनाई और लगभग 23 करोड़ रुपए का फर्जी लोन लेकर फर्जीवाड़ा किया।
डीसीपी नोएडा हरीश चंद्र ने बताया था कि एसटीएफ नोएडा और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पूछताछ में गिरोह के सरगना मोहसिन खान ने बताया था कि वह कक्षा 9वीं फेल है। वह वर्ष 2007-8 में फरीदाबाद हरियाणा में निकिल पॉलिश का काम करता था। इसके बाद मोहसिन खान ने जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कंपनियां बनाना शुरू कर दिया, जो कंपनियां आरओसी में रजिस्टर होती थी। इसके बाद आरोपी बड़ी संख्या में फर्जी कर्मचारी रखते और सभी के बैंक खाते से पैसे भेजते और बाद में एटीएम से कैश विड्रॉल करके दोबारा ऐसी फर्जी कंपनियों में डाल देते थे। इसी प्रकार से जब कंपनी का सिविल स्कोर ठीक हो जाता तो फर्जी कर्मचारी विभिन्न बैंकों में कई तरह के लोन लेते थे। उसके बाद 2 या 3 किस्तें देकर फर्जी कंपनी और उसके फर्जी कर्मचारी गायब हो जाते थे। पुलिस ने इसके पास से काफी सामान बरामद किया था, जिसमें 518 अलग अलग बैंकों की चेकबुक, 327 एटीएम कार्ड, 278 पैन कार्ड, 361 एक्टिवेटेड सिम कार्ड और 187 मोबाइल शामिल था। लखनऊ में हुआ था 146 करोड़ का फर्जीवाड़ा। बीते साल लखनऊ के बहुचर्चित यूपी सहकारी बैंक में 146 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया था, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ साइबर पुलिस ने सभी को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से कई दस्तावेज भी बरामद हुए थे। बता दें कि इस वारदात की कहानी पूरी फिल्मी है, जिसे पढ़कर आप भी हैरान हो जाएंगे। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए 18 महीने की प्लानिंग की थी। इसके लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए और 8 बार असफल रहे। इसके बाद 146 करोड़ की धोखाधड़ी की, लेकिन मकसद 300 करोड़ रुपए को पार करना था। साइबर पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसमें वारदात का मास्टरमाइंड रामराज नामक व्यक्ति था, जो लोक भवन लखनऊ में अनुभाग अधिकारी था। दूसरा मास्टरमाइंड ध्रुव कुमार श्रीवास्तव था और तीसरा आरोपी कर्मवीर सिंह था, जो यूपी सीओ ऑपरेटिव बैंक के महमूदाबाद कार्यालय में भुगतान विभाग में तैनात था। इसके अलावा चौथा आरोपी आकाश कुमार और आरोपी भूपेंद्र सिंह था। गिरफ्तार ध्रुव कुमार श्रीवास्तव ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि मैं अपने मित्र ज्ञानदेव पाल के साथ मई 2021 में लखनऊ आया था। यहाँ मेरी मुलाकात आकाश कुमार से हुई। आकाश के जरिए हम एक ठेकेदार से मिले। उसने बताया कि मेरे पास एक हैकर है। यदि हम लोग यूपी सहकारी बैंक के किसी अधिकारी को सेट कर ले तो बैंक के सिस्टम को रिमोट एक्सेस करके लगभग 300 करोड़ रुपए अपने फर्जी खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्रुव कुमार ने आगे बताया कि मेरी मुलाकात भूपेंद्र सिंह के जरिए बैंक के महमूदाबाद सहायक प्रबंधक कर्मवीर सिंह से हुई। हम लोगों ने मुंबई से एक हैकर बुलाया। उसे लखनऊ के होटल कन्फ्रंट जोन 4 बाग में ठहराया गया। यहाँ उसने एक डिवाइस तैयार की, जिसे कर्मवीर सिंह और ज्ञानदेव पाल बैंक के सिस्टम में लगाते रहे। जिसके बाद हम लोगों ने 8 बार हेरा फेरी की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ध्रुव ने आगे बताया कि बाद में हम लोगों की मुलाकात लोक भवन में अनुभाग अधिकारी रामराज से हुई। इनकी टीम में एक व्यक्ति उमेश गिरी था। उसने पूर्व बैंक प्रबंधक आरएस दुबे से संपर्क किया। इसके बाद 14 अक्टूबर 2022 को दुबे, रवि वर्मा और ज्ञानदेव पाल शाम 6 बजे के बाद बैंक गए। यहाँ आकर इन लोगों ने सिस्टम में कीलागार इंस्टॉल किया और हैकर की बनाई गई डिवाइस फिट की। ध्रुव ने आगे बताया कि 15 अक्टूबर 2022 की सुबह हम लोग 5 टीम में बंट गए। कुल मिलाकर 15 से 20 लोग इस टीम में शामिल थे। सभी केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास पहुंचे। इसके बाद रवि वर्मा और आरएस दुबे बैंक के अंदर गए। जब बाहर से ट्रांजैक्शन होता तो ये लोग सिस्टम में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देते। इसके बाद सिस्टम में लगे डिवाइस और बैंक में लगे डीवीआर को निकाल लेते। लेकिन गार्ड को शक होने पर सभी वापस आ गए। उसी दिन लंच के टाइम मौका मिलते ही ज्ञानदेव पाल, उमेश गिरी और बैंकर ने साइबर एक्सपर्ट के साथ मिलकर 146 करोड़ रुपए गंगा सागर सिंह की कंपनियों के अलग अलग खातों में आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दिया। बता दें कि इतने कठोर साइबर कानून के बावजूद लगातार ऐसी ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि इस बात की संतुष्टि जरूर है कि साइबर पुलिस इन लोगों को ढूंढ निकालती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।